प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 बहुओं ने अपनी सास के साथ क्या जुल्म किया कि अल्लाह ताला ने उसको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। इस मुकम्मल वाक़ये को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे। उनकी एक ही बहन थी, वो भी उनकी तरह अल्लाह वाली थी। वो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए न जा सके और उसकी बहन के 3 बेटे थे। उस औरत ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। उस नेक औरत की तीनों बहुएं ही बहुत चालाक और होशियार थी। जब वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पढ़ती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है, रोटियां बैठी तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता तो वो कभी उसको भूखा न लौटाती और सदका खैरात भी किया करती थी। वो नेक खतून अपने पड़ोसियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा देती और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार कर लेती थी। ये सब उन तीनों बहुओं को बड़ा बुरा लगता। वो आपस में अपनी सास की बुराइयां करती, अपनी नेक सास को बुरा बुरा बोलती रहती। एक मर्तबा उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा आज खाना ज्यादा बनाना। एक दफा उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा आज खाना ज्यादा बनाना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसलिए बेटा तुम तीनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर इन तीनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और कहने लगी ये क्या मुसीबत है हमारे सर पर आन पड़ी। कहने लगी जब से हम इस घर में आई हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुलाती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं उसके बेटे के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई। वो तीनों बहु इकट्ठी बैठ गई। एक बहू बोली अगर मैं इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाने बनवाती है। और तीसरे नंबर वाली बहू छोटी कहने लगी ये चली ही जाए जहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली। जब शाम को शोहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शोहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी बंधी देखी तो वो परेशान हो गया। उसने रो रो कर कहा आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। और झूठ मूठ कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और काफी दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना या अपनी अम्मी को कहीं भेज दे। वो बेटा माँ का इतना फर्मा बरदार नहीं था, फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा आपने हम भाइयों की बीवियों को नुकरानियां समझ रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का तो अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल तड़प उठा और कहने लगी बेटा तुम लोग होते हुए मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा जहां आप चली जाएं या फिर हम कहीं चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीनों को बुलाती हो, कभी गरीबों को बुलाती हो, इतना सारा खाना तुम हमारी बीवियों से बनवाती हो। अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ ये सदका खैरात किया करो और वहाँ पर बैठ के तबलीग करो। माँ ने देखा कि उसके सारे बेटे अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे। माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं चली जाती हूँ और बेटा मैं तुम तीनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटे को यही ख्याल था कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी वो उसको खुद भी मालूम नहीं था, लेकिन वो अपने भाई के घर नहीं जा रही थी। वो बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफर में जा रही हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में रहिए,
मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह वो नेक नौजवान उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला, जी माँ जी, मैं अकेला हूँ और यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है और आज से आप ही मेरी माँ हैं। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा, आज ही से आपका कमरा है, जहाँ रहिए, जितनी चाहे इबादत कीजिए। खतून सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी इतना नेक और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में इबादत करता और कभी कभार घर से बाहर निकल जाता। वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कुछ भी न पूछती, वो खामोश ही हो गई। जिस माँ के बेटे उसको घर से निकाल दे वो भला दूसरे किसी से कैसे सवाल कर सकती थी। वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, या अल्लाह तू जानता है मैं गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों को कभी बददुआ नहीं देती। मैं उनसे कोई शिकवा भी नहीं करती, बस दिल तो इस बात पे उदास है मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ऐ अल्लाह तू मुझे किसी का मोहताज न करना, हमेशा अपने खजाने से अदा करना। वो बस यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजे पर देखा कि छोटे से बच्चे फकीर और यतीम थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। वो नेक बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों मैंने तो खाना नहीं बनाया। वो नेक औरत बोली कि बच्चों कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बच्चे बोले, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर जाकर देखिए कि बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। खाना कौन पकवा रहा था इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वो नौजवान भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने सब बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी कि आपने मेरी दुआ कबूल कर ली है। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरख्वान एक दिन के लिए लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठती तो दस्तरखान लगा होता था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा होता था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम और मस्कीन खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता था तो वो नेक नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं होता था। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो औरत खामोश थी। उसने किसी से पूछा नहीं इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया कि एक गांव है, वहाँ मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाया जाता है। उस गांव में भी हो गया जहाँ वो उस औरत के 3 बेटे रहा करते थे। उसकी बहुओं ने आपस में बात की कि जंगल में कैसा घर है जहाँ हर वक्त खाना ही बनता रहता है और वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं जिनके घर में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर, वो सभी वहाँ पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगी, हम भी देखकर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज ही दस्तरख्वान लगा लेता है। एक दिन वो अपने शोहरों से छुपकर वहाँ पर चली गई। तीनों वहाँ जब आई तो एक छोटा सा घर था। उसके बाहर दस्तरखान लगा हुआ था, बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। उस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानती थी। इन 3 औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया तो इन तीनों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी, ये सदका खिरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम या गरीब थोड़ी हैं। उनको खाने पर बुलाने के लिए आने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफी शफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है वो शफा जाब हो जाता है। उनमें से एक बहू बोली, हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी बोली कि हमने तो बहुत मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़ाई है। तीसरी बोली, ये बताओ ये घर किसका है? देखने में तो ये घर वाले काफी अमीर मालूम होते हैं। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है, ये गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाती है। बहू ने जब से सुना तो वो डर गई, कहीं ये हमारी सास तो नहीं है जो जहाँ भी आकर गरीबों मस्कीनों को खाना खिला रही है। वो सोचने लगी वो तो अपने भाई के घर चली गई थी। फिर इन तीनों ने कहा, आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर दाखिल हुई तो एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। उनके चेहरे पर काफी नूर था। औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गई। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, बस हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। बुजुर्गों ने बोला, तो आप लोगों ने खाना खा लिया? उन तीनों ने एक जुबान होकर झूठ बोल दिया कि जी जी हमने खाना खा लिया है। बाहर आकर छोटी बहू बोली, मैं तो डर ही गई थी कहीं हमारी सास ही ना हो, लेकिन उनको पता चला ये तो कोई इबादत गुजार बुजुर्ग है। एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि मजाक उड़ाने के हमारे जहन से उसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी खिरात वाला ये खाना है। वो इसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और उस सदका खैरात को भी बुरा भला बोल रही थी। उनमें से एक ने कहा, देखो मुझे क्या
क्या हो रहा है। बहू ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था। इतने में दूसरी दो बहुओं भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वो तीनों कुतिया बन गई। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है ये तीनों औरतें कुतिया बन गई। उसी हालत में अपने घर पहुंची। उनकी जुबान भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शोहर डंडा लेकर बैठे हुए थे। शोहर आपस में कहने लगे, पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में वो तीनों कुतिया बनी हुई औरतें सामने आ गई। शोहरों ने डंडे मारकर भगा दिया। वो डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास आकर छुप गई। अब वो तीनों औरतें बैठकर रोने लगी कि ये हम जानवर कैसे बन गए हैं। अंदर से उनके शोहरों की आवाजें आ रही थी, न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई। ये सुनकर वो तीनों औरतें शोहरों के सामने आ गई। उनके शोहरों ने फिर से उनको भगा दिया और उनको मारने लग गए। इसलिए अब मजबूर होकर अपने शोहरों के सामने भी नहीं आ रही थी। जब वो तीनों इंसान से जानवर बन गई तो उनको महसूस हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है। और वहाँ पे तीनों बेटे परेशान थे कि न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इसी तरह कई दिन गुजर गए। वो इसी तरह कुतिया बनी हालत में घूम रही थी। खाना कहीं से नहीं मिल रहा था। घर वो जा नहीं सकती थी। उनके शोहर उनको ढूंढ रहे थे। जब भूख प्यास से वो मरने लगी तो एक दूसरे से कहने लगी, आओ उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनता है, गरीबों को खिलाया जाता है। आओ हम भी वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जब वहाँ पहुँची तो देखा आप भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडा लेकर भगा दिया। वो पास आकर खाना खाने की कोशिश करती तो लोग उनको भगा देते। अब उनको एहसास और पछतावा हो रहा था। जो सलूक वो गरीबों यतीमों के साथ कर रही थी वो उनके साथ हो रहा था। इतने में वो नौजवान आया और कहने लगा, लगता है आप तीनों भूखी हो, मगर ये खाना उनके लिए है जिनके दिल में रहम होता है। तुम तीनों के दिल में रहम नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूँ तुम तीनों कभी इंसान हुआ करती थी। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा रवैया रखा। जो एक बुरी औरत का भी दिल दुखा चुकी हैं और ये तुम्हारी शक्लें भी तुम्हारे अमालों की वजह से बदली हैं। वो लड़का तीनों को कहने लगा, चलो मेरे साथ। वो उनको उस कमरे में ले आया जहाँ पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उन तीनों की तरफ देखा और कहा, तुम तीनों ने इस दिन खाना खाया होता तो अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने अकड़बाजी न की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। खुदा की राह में खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं। वो ज़ईफा जो गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाती थी, तुम तीनों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये सारी बातें सुनकर बस आंसू ही बहाई जा रही थी। वो और कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गई। तीनों बहुएं एक जुबान होकर बोली, हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दुखाया, उसको घर से निकाल दिया। हम तीनों उसे हसद करती थी, उससे जलती थी। बुजुर्ग बोले कि तुम थी, उन्होंने इस नेक औरत का दिल दुखाया, उसके बेटों को उसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वो तीनों बोली, तो क्या वो आपके पास नहीं आई थी? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी। वो बहुत खुददार औरत है। जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपना खास आदमी भेजा हुआ था जो उसकी बेटों की तरह मदद करता, उसका ख्याल रखता था। और तुम तीनों सोचती होगी ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, ये इतना सारा खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में 1 पैसा खर्च करता है तो उसके बदले अल्लाह ताला 10 गुना ज्यादा अता कर देता है। ये भी अल्लाह ताला का करम है। और ये जो तुम्हारा हाल बना हुआ है इसमें कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम उस दिन खाना खा लेती, गुरूर और तकब्बर न करती, अल्लाह की राह पर दिया हुआ खाने पर नफरत न करती, तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। तुम तीनों ने गुरूर और तकब्बर किया। गुरूर और तकब्बर ही शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। उससे वो तीनों औरतें फूट फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उसे माफी मांगना चाहती हैं। हमें कुत्ते बनकर पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास के कदमों में गिर गई और रोकर माफी मांगने लगी। कहने लगी कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। औरत बोली कि बेटा मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं की,
और बेटा माफ करना न करना अल्लाह के हाथ में है। और बेटा सदका खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से, मुश्किलों से बचाता है। वो तीनों औरतें कहने लगी कि माँ जी आप हमें माफ कर दे, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया है। और बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफी मांगकर वो तीनों औरतें वहाँ से जाने लगी तो बूढ़ी औरत ने कहा बेटा रुको, मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने भाई नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि आप तीनों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर से उनको इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, पहले तुम तीनों जाओ और अपने शोहरों को जहाँ बुला कर लाओ। वो तीनों अपने शोहरों के पास चली गई। पहले तो शोहरों ने डंडा मारने लगे, लेकिन जब वो बोलने लगी तो उनको पता चल गया कि ये हमारी ही बीवियां हैं। उन तीनों औरतों ने अपने शोहरों को बता दिया और अपने शोहरों को लेकर वहाँ पर आ गई। बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हुए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया है। बेटे तो माँओं का ख्याल रखती हैं और बुरा तो तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके तुम्हें बचा लिया है। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा मैंने तुम लोगों को बहुत पहले माफ कर दिया था। उस नेक औरत ने अपने बच्चों और बहुओं को माफ कर दिया। फिर अपने भाई को बोला आप भी इनको माफ कर दे और इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करे। बुजुर्गों ने उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर दुआ करते रहे। बुजुर्गों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको कुतिया से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास के हाथ पकड़े और कहा चलिए माँ जी अपने घर चलिए, वो आपका ही घर है, हमसे पहले उससे आपका ही हक है और आप ही हमें उस घर में ब्याह कर लाई हैं। और अब हम सब मिलजुल कर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।